आदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे। तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर। क्या आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के ऊपर? क्योंकि क्या होता है कि कई से मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरी प्यारी बहनें थी जो हमेशा कमेंट कर रहे थे या कमेंट कर रही थी कि भैया फिजिक्स का तैयारी अभी बिल्कुल भी जीरो है। मेरा तैयारी जो है 40 से 50% ही तैयारी हो पाया है। मुझे डर लग रहा है कि फिजिक्स में बेहतर अंक नहीं आएगा। तो दोस्त, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से, तमाम परेशानी से यहाँ पे परेशान है, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हम जीरो से लेकर के चलेंगे और आपको बताएंगे कि फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, 2 अंक वाला क्वेश्चन कहां से याद करना है, 5 अंक वाला क्वेश्चन कहां से याद करना है, पूरा A to Z यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताएंगे कि फिजिक्स में यदि आप 85 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आपको अभी से किस तरह से स्टडी करना होगा। तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त, यदि आप फिजिक्स का तैयारी आपका हो गया है, 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो फिर भी इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आपका जो तैयारी है बिल्कुल भी जीरो है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फिजिक्स में क्या करें, कैसे अभी से तैयारी करें कि एग्जाम में बेहतर आ जाए, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो क्या होंगे, किन्हीं का मीडियम होगा इंग्लिश और किन्हीं का मीडियम होगा यहाँ पे हिंदी। तो किसी भी मीडियम का आप स्टूडेंट क्यों ना हो, जो स्टडी प्लान यहाँ पे बताएंगे, जो स्ट्रेटेजी बताएंगे, केवल आप उसको 30 दिन फॉलो कीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको 85 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जितना बताएंगे उतना फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो फिजिक्स है, क्या हमारा जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स एक प्रैक्टिकल कॉपी है। क्या फिजिक्स एक प्रैक्टिकल कॉपी है? तो प्रैक्टिकल कॉपी है तो इससे आपको फायदा क्या है, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है? तो इससे फायदा यही होने वाला है मेरे दोस्त कि प्रैक्टिकल कॉपी जो भी होता है, तो आपका क्या रहेगा प्रैक्टिकल में, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल पूछ लेगा। क्या 30 अंक का प्रैक्टिकल से आपको मिल जाएगा 30 नंबर। तो 70 नंबर के लिए, 70 अंक के लिए आपको तैयारी करना है, 70 अंक के लिए आपको सिर्फ यहां से पढ़ना है। तो इसलिए आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिकल। तो आपका प्रैक्टिकल जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल टोटल 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। तो 30 अंक जो होता है ना, आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका यदि 299 अंक आएगा, 1 अंक नहीं आएगा, तो आप लोग सेकेंड डिवीजन कर जाइएगा। तो 1 अंक आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए 30 अंक को आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे बात आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि 30 अंक के लिए हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपना प्रैक्टिकल कॉपी को लिखेंगे कि 30 में से 30 अंक मिलेगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहला, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि आप प्रैक्टिकल में एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है आपको एग्जाम देना चाहिए। और दूसरा का काम क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिकल कॉपी होता है ना, प्रैक्टिकल कॉपी अभी से ही आपको अच्छा तरीका से आपको लिखना होगा। और जब भी अपने स्कूल के, अपने कॉलेज जो होता है ना, कॉलेज के कॉन्टेक्ट में आपको रहना है कि कब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, कब प्रैक्टिकल का कॉपी जमा होगा। और जो भी आपके फिजिक्स के टीचर होंगे उनसे थोड़ा सा बात करना है कि सर प्रैक्टिकल में थोड़ा बढ़िया नंबर दीजिएगा। और आपको अपना डिमांड करना है कि कम से कम प्रैक्टिकल में 29 अंक तो दिया ही जाना चाहिए। क्या 29 अंक तो दिया ही जाना चाहिए? और 29 अंक आपको मिल गया तो इधर से प्रैक्टिकल से तो 29 अंक यहां से क्लियर हो गया, तो यहां से 29 अंक आपका प्रैक्टिकल से आ गया। तो आप बात आता है मेन जो हमें दिक्कत होती है, यहाँ पे आपका जो होता है थ्योरी वाला सब्जेक्ट, थ्योरी जो होता है 70 अंक का। तो 70 अंक का तैयारी अभी से कैसे करना चाहिए? कई से मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो हमेशा यहाँ पे क्या होंगे, अभी हार मान गए होंगे कि फिजिक्स का तैयारी मेरा अभी से नहीं हुआ है, तो हम फिजिक्स का तैयारी करना छोड़ देंगे, फिजिक्स में बेहतर अंक नहीं आएगा, क्योंकि 1 साल पूरा स्टडी नहीं किए, तो 40 दिन पढ़ करके क्या फिजिक्स में बेहतर अंक लाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, आप सबसे पहला काम यही कीजिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। और 40 दिन का जो समय होता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा समय है, और आपको 30 दिन का स्टडी प्लान बताएंगे कि 30 दिन आपको किस तरह से स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो 70 अंक होता है, तो हमें पता है कि आपका जो एग्जाम होता है क्या होता है, इसमें 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है और दूसरा का पूछा जाता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव 50% रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव 50% कहने का मतलब क्या हुआ कि 70 अंक का आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिसमें से 35 अंक आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का रहेगा सब्जेक्टिव। आप बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, हम जीरो से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो
35 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा भाई, तो 35 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक ऑब्जेक्टिव एक अंक का रहता है, तो टोटल 35 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, डबल रहेगा, तो 35 का दुगुना कितना हो गया 70, तो 70 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 70 क्वेश्चन में से आपको सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन आता है केवल 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। और 35 क्वेश्चन का आंसर दे पाना बिल्कुल भी इजी होता है, क्या बिल्कुल ही इजी होता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए और बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। अब बात आता है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे स्टोर किया जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए अभी हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और दूसरा का यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आपको तो बता दें, बेसिक जानकारी जो होता है क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि कहीं पे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस सर करवा रहे हैं तो वहां से आप लाइव क्लासेस करते रह जाते हैं, उन्हीं पे आप डिपेंडेंट रह जाते हैं। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं, 3-4 को बुक रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। इससे क्या होगा, आप एक भी बुक को कवर नहीं कर पाइएगा। और आपको पता होगा कि फिजिक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी बुक से क्यों ना पढ़ लीजिए। तो मेरा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा यहीं पे रहेगा कि आप सबसे पहला अपना बुक को फॉलो कीजिए, अपना किताब को फॉलो कीजिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एक बुक फॉलो यहाँ पे फिक्स कीजिए, और जिस बुक को आप फिक्स कीजिएगा उसी को आप पूरा अंत से लेकर शुरू तक उसको कंप्लीट कीजिए। तो आपको हम जैसा बता ही दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, टारगेट का एक बुक ले लीजिए जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पे उसका फोटो अपलोड कर दिया गया, उस बुक को ले लीजिए। और उसमें क्या रहेगा जानते हैं, एक बुक खरीदिएगा तो क्लास 12 का आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का वहां पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा, चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा। तो उसी तरह से आप फिजिक्स जब निकालिएगा तो फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में जानते हैं टोटल कितना चैप्टर है, टोटल आपका 15 को चैप्टर है। क्या टोटल आपका 15 को चैप्टर है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है। तो इसका मतलब समझिए, आपको हम 30 दिन का स्टडी प्लान बता रहे हैं, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, तो 15 को चैप्टर है ना, तो 2 दिन में एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिएगा। तो 15 चैप्टर है तो 30 दिन के अंतर्गत आपका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है ना 110% कवर हो जाएगा। और 2 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना बिल्कुल ही ईजी होता है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, आप इतना टारगेट बैठाइए, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि हमें क्या करना है। आज का जो डेट होता है आज से ही अपना टारगेट स्टार्ट कीजिए, 30 दिन का स्टडी प्लान बनाइए। और आपको क्या करना होगा, 2 दिन के अंतर्गत एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हर हाल में आपको खत्म कर देना है। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव आप याद कीजिएगा ना चैप्टर वाइज आपको याद करना। और एक चीज ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना मेरे भाई, सभी चैप्टर से पूछा जाएगा। 15 चैप्टर आपके पास है फिजिक्स में, तो 15 चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं कि आप शुरू से 4 से 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा और आपको लगेगा कि ऑब्जेक्टिव मेरा बेहतर है, बेस्ट है फिजिक्स में। तो ऐसा मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा। सबसे पहला यही टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरा 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। अब बात आता है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या 2 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे या हमसे याद हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहला काम, फिजिक्स में जाते आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए प्लस पॉइंट है। और यदि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है या आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल को वहां पे अनसेलेक्ट करते जाइए। न्यूमेरिकल को नहीं याद करना है, न्यूमेरिकल को स्किप करते जाना है। बस आपको क्या करना होगा, जो सीधा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना उसको याद करना होगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर के 2023 तक पूछा गया है, तमाम ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है। जब आप बुक लीजिएगा ना तो उसके साइड में लिखा हुआ रहेगा, जैसे क्या कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, और उसके साइड में लिखा रहेगा कि 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना उसको 110% आप लोग रट लीजिएगा और इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, भैया याद करते हैं ऑब्जेक्टिव, जानते हैं जल्दी याद ही नहीं होता है, और याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहला सजेशन मेरा यही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव जो आप याद करते हैं ना, याद करने की तरीका जो होता है उसको आप चेंज कीजिए। सबसे पहले मान लिया जाए कि हम पहला चैप्टर निकालें फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में 40 को ऑब्जेक्टिव है। क्या 40 को ऑब्जेक्टिव है, माना कि 40 को ऑब्जेक्टिव है, तो 40 ऑब्जेक्टिव है ना मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर के 40 तक, क्या 1 से लेकर के 40 तक आप जैसे रीडिंग नहीं देते
हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालक मतलब सीधा आप समझिए, जैसे रीडिंग देते हैं 1 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन रहता है उसको एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए, इसी तरह से कम 5 बार उसको रीडिंग दीजिए। क्या 5 बार रीडिंग दीजिए। आप बोलिएगा कि भैया रीडिंग देने से याद होगा, हम आपको बताते हैं 110% याद होगा रीडिंग देने से। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 5 बार तो उसको रीडिंग करना है। जब छठा बार आप जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग उसको रट लीजिएगा। क्या छठा बार रट लीजिएगा, और जब आप छठा बार उसको रट लीजिएगा आप देखिएगा ना, आपका एक मतलब 40 को ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 5 से 6 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा कि जो आपको याद नहीं होगा। तो जो याद नहीं होगा उसको सर्किल बना देना, घेरा घेरा लगा देना है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, और इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव आसानी से याद होगा। और आप बोलते हैं कि भैया भूल जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो जो आप भूलते हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है मेरे दोस्त कि आप रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे बेस्टर ऑप्शन यही है कि आप रिवीजन कीजिए, और इतना आप कर लीजिएगा ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा काम क्या करना होगा, सबसे पहले टारगेट का जो बुक बताएं वो बुक्स और चैप्टर वाइज आप करवे कीजिएगा। उसके साथ ही साथ टारगेट का आपको बोले हैं मॉडल पेपर लेने के लिए। यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, यदि कोई नया स्टूडेंट होंगे तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं कि टारगेट का बोले हैं मॉडल पेपर लेने के लिए। तो इस तरह से जो टारगेट का मॉडल पेपर आता है, इस मॉडल पेपर को आप ले लीजिएगा। तो इसमें क्या रहेगा, मॉडल पेपर जो रहता है ना, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा। तो फिजिक्स का 5 गो सेट रहेगा दिया हुआ है, फिजिक्स का भी, तो फिजिक्स का 5 गो सेट रहेगा दिया हुआ है। तो इसमें क्या रहेगा कि एक सेट में 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 5 सेट में रहेगा कितना ऑब्जेक्टिव है, 70 गुने 5 कर दीजिएगा, टोटल जितना ऑब्जेक्टिव होता है ना उतना ऑब्जेक्टिव 5 सेट का आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना। तो एग्जाम में हम यह कह सकते हैं 110% या लिख करके दे सकते हैं, विश्वास आप मानिए कि एग्जाम में उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और जो आप 70 ऑब्जेक्टिव जो आएगा ना एग्जाम में, उसमें से 35 में से 35 आप लोग स्कोर जरूर कीजिएगा। तो मेरा यही यहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए केवल आप इतना काम कीजिए और इतना में से 35 जरूर आएगा। तो 29 आपका प्रैक्टिकल हो गया, 35 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 29 में हम लोग 35 को ऐड कर देते हैं, तो यहां से हो गया 9 और 5 हो गया 14 के 4, बाकी रह गया 1 और 3 2 5 1 6 हो गया। यहां से 64 अंक आपका कंप्लीट हो गया। अब बच गया यहाँ पे बात आ गया सब्जेक्टिव। क्या सब्जेक्टिव, जिससे कि हर एक स्टूडेंट परेशान रहते हैं, हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो बता दिए, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा मेरे दोस्त मेरे भाई कि सबसे पहला क्या कीजिए, अपना बुक को फिक्स कीजिए। क्या अपना बुक को फिक्स कीजिए कि आपको किस बुक से अपना तैयारी करना है, और 2 अंक वाला क्वेश्चन कहां से याद करना है और 5 अंक वाला क्वेश्चन कहां से याद करना है। इतना चीज आप फिक्स कीजिए, और इतना यदि आप फिक्स कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला हमें पता है कि सब्जेक्टिव जो आपका फिजिक्स रहेगा इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला 2 अंक वाला प्रश्न, जिसे कि हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन के नाम से जानते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के नाम से जानते हैं, और दूसरा का रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है 5 अंक वाला रहेगा, यही रहेगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा मेरे दोस्त, आपसे टोटल रहेगा 10 गो क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का, मतलब 10 दूना 20 अंक का। तो टोटल जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा टोटल 20 अंक का रहेगा, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा ना टोटल 3 गो का आंसर देना रहेगा, और आपके पास ऑप्शन रहेगा 6 गो। तो 6 गो में से सेलेक्ट करके टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना, जिसके लिए आपको 15 अंक दिया जाएगा। तो काम आपको क्या करना होगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको इधर उधर दिमाग नहीं लड़ाना है, किधरों भी नहीं भटकना है। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक जो है आपके पास, उस क्वेश्चन बैंक को उठाइए। जितना क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में उसको 110% आप रट जाइए, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है। और उसके साथ ही साथ प्लस में आपका क्या काम कीजिए, आपका जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर को रट जाइए, 5 गो सेट रहता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर हम यहाँ पे क्या किए हैं कि आपका जो होता है ना फिजिक्स में 2 अंक वाला क्वेश्चन, चाहे आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या चाहे आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए हम चैप्टर वाइज गेसिंग क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। क्या चैप्टर वाइज गेसिंग क्वेश्चन दे दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गेसिंग क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे टोटल चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा आपको, मिलेगा। जानते हैं गेसिंग क्वेश्चन दे दिए हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग रहेगा यहाँ पे गेसिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम के लिए अलग गेसिंग क्वेश्चन रहेगा। तो जितना बताए हैं ना उतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में 2 अंक वाला जो क्वेश्चन आएगा ना उससे बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात आता है मेरे दोस्त कि 5 अंक वाला क्वेश्चन है भैया, 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, कहां से याद करना चाहिए, क्योंकि 5 अंक वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन जो रहता है ना उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, उसका आंसर बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, तो उसको कैसे हम याद करेंगे, क्या इतना याद कर पाएंगे या कहां से याद करेंगे। तो इसका सिंपल सा छोटा सा सबसे मेरे अनुसार यही रहेगा कि जानते हैं, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, आपका जो क्वेश्चन बैंक रहे, यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर है, सॉरी क्या मॉडल पेपर जो है आपको हम बताएं ना कि यहाँ पे टारगेट का जो मॉडल पेपर लेना है, तो टारगेट के मॉडल पेपर में फिजिक्स का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा, तो एक सेट में 6 गो रहेगा, वहां पे रहेगा 5 अंक वाला प्रश्न रहेगा, और 5 सेट रहेगा दिया हुआ है, तो 6 5 30, टोटल 30 गो आपके पास यहाँ पे रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और जिसमें से आप क्या कीजिएगा जानते हैं, जो सेंटअप एग्जाम में पूछा गया उस क्वेश्चन को काट दीजिएगा, जो आपका मॉडल पेपर ऑफिशियल बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से टोटल आप देखिएगा ना, तो आपके पास जो क्वेश्चन बचेगा ना 22 से 23 को क्वेश्चन बचेगा दिरगोतरिए, तो केवल मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा ना 5 अंक वाला, तो उससे बाहर नहीं आएगा। और आपको विश्वास नहीं होता कि भैया सही में उससे बाहर नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिए 2024 का पेपर उठाइए, क्या 2024 का पेपर उठाइए और 2024 का टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए और उसमें क्वेश्चन को मिला करके देखिए, जानते हैं उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा 5 अंक वाला। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपके पास समय कम है, और यदि आप वास्तव में अपने एग्जाम के लिए एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर अंक आए, तो वही काम कीजिए, ज्यादा इधर उधर नहीं भटके, सिर्फ एक बुक आपको पढ़ना है, जो आपका टारगेट का जो मॉडल पेपर होता है मेरे दोस्त, मॉडल पेपर को सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए। 5 को सेट दिया हुआ रहता है 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए, उतना आप कर लेते हैं ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, टोटल आपका तैयारी हो गया। मतलब सीधा सा हम यदि समझे तो आपका 2 अंक वाला जो क्वेश्चन रहता है 20, यहाँ पे 35 अंक हो गया, टोटल 35 अंक यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 35 अंक का हो गया, तो 35 में क्या कम से कम 25 भी नहीं आएगा, 25 तो जरूर आ सकता है, तो 35 में से 25 आ गया, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव को मिला करके 64 हुआ था, क्या 64 हुआ था, और यहाँ पे सब्जेक्टिव में 35 में से कम तो 25 तो आएगा ही। यहाँ पे 25 को हम लोग यहाँ से ऐड कर देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो गया, और 6 2 8 हो गया, मतलब 89 अंक, मतलब सीधा सा यदि अराउंड देखा जाए तो 90 अंक तो आपको जरूर जाएगा। इस तरह से आप स्टडी कीजिएगा, केवल 30 दिन अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को टारगेट दीजिए कि आपको किस तरह से मतलब अपना सेट यहाँ पे गोल सेट कीजिए कि आपको एक दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, कितना ऑब्जेक्टिव को याद करना है, कितना सब्जेक्टिव को याद करना है, टारगेट बना के स्टडी कीजिए। और जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता, तब तक आपको स्टडी करते रहना है, क्योंकि 1 महीना का तो बात है, 40 दिन केवल महीना मेहनत करना है, और 40 दिन यदि आप पूरा डेडिकेशन पूरा जुनून के साथ मेहनत कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपका एक बेहतर परसेंटेज आएगा। और इसी परसेंटेज के आधार पे जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा। मेरे दोस्त अभी जो 40 दिन का समय बचा हुआ है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा समय बचा हुआ है, आप भयभीत नहीं होइए, बल्कि भयभीत होने के जगह आप अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए, और जो बुक बताए हैं जैसे बताए हैं उसी आप लोग क्या कीजिए फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए। और आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप अपना भाई समझ करके कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए कि भैया इस चीज में हमको दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत है, तो उसको हम क्या करेंगे जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।